कैसे हो सभी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। सभी को पता है सारणिक या डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट होता क्या? वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, यानी कि किसी भी वर्ग आव्यूह का मान क्या कहलाता है? सारणिक। ध्यान रखना, डिटरमिनेंट किसका होगा? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि एक वर्ग आव्यूह का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। 2x2 का वर्ग आव्यूह और 3x3 का वर्ग आव्यूह कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं अपन। 2x2 का, जैसे ये कोई आव्यूह दी हुई है, इसका हमें डिटरमिनेंट ज्ञात करना है। डिटरमिनेंट को डिनोट किससे करते हैं? det ऑफ ए, डेल्टा से, और इस प्रकार से डिटरमिनेंट ऑफ ए से। ध्यान रखना, आव्यूह के जो भी एलिमेंट है उसको अपन इस प्रकार से डिटरमिनेंट में शो करेंगे, फिर उसकी वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। कैसे? देखो, 2x2 का अगर डिटरमिनेंट अपने को दिया हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे? ये होगा इससे गुणा, 1 को 2 से गुणा करेंगे, फिर -3 गुणा होगा -4 से। तो क्या आएगा? ये 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस 4 किया 12, 12 और 2 14। ये आ गया आपके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं अपन 3x3 का डिटरमिनेंट। 3x3 का डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ये अपने को दिया हुआ है 3x3 का डिटरमिनेंट। फर्स्ट वैल्यू 2, उसके साथ 4 अवयव कौन से आएंगे? इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा दो, जो 4 अवयव बचेंगे वो अपने को यहां पर लिखने हैं। फिर माइनस दूसरा अवयव लिख दिया अपने -1। इस -1 के साथ 4 अवयव कौन से आएंगे? इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छुपा दो, जो 4 अवयव दिखेंगे वो अपने को यहां लिखने हैं। फिर प्लस तीसरा अवयव, जो भी तीसरा अवयव है वो लिखेंगे, और उसके साथ 4 अवयव कौन से आएंगे? इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छुपा दो, ये जो 4 अवयव है वो लिखेंगे इसके साथ। फिर आप देख रहे हैं ये सारी 2x2 की डिटरमिनेंट है। 2x2 की ऊपर सॉल्व करना सीख चुके हैं अपन। 2x2 की तीनों डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आई? -6, -2, -1। तो यहां से 6 दूनी 12 माइनस का, 2 एकम 2 माइनस का, और 3 एकम 3 ये भी माइनस का। तो सभी माइनस के हैं, तो सभी माइनस के हैं, तो -12, -2, -3 क्या होगा? -17। तो इस टाइप से अपन ने 2x2 की डिटरमिनेंट और 3x3 की डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीख लिया। फिर इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को दिया हुआ है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल है 4 के और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल है 7 की। आपको फाइंड क्या करना है? x और y की वैल्यू। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान रखना, अगर डिटरमिनेंट में आव्यूह में अपन क्या करते थे? अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं तो कंपेयर करते थे। डिटरमिनेंट में अपने को कंपेयर नहीं करना। ध्यान रखना, क्या करेंगे? डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहां पर 2x - 3y बराबर 4, 2x - 4y बराबर 7। दो समीकरण आ गए अपने पास। इन समीकरणों को आप विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बराबर 0। तो यहां से इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, ये है अपना 2x2 का डिटरमिनेंट या सारणिक। सॉल्व कैसे करेंगे? वही क्रॉस प्रोडक्ट, पहले इसको गुणा करो, फिर माइनस इसको गुणा करो, ब्रैकेट खोलेंगे अपन। आपने देखा x2 हो गया कैंसिल, -2x + 3 बराबर 0। पक्षांतरण करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके? 3/2। तो ये हुई अपने पॉइंट 1। बाकी क्वेश्चन आपको करवाए हुए, आराम से आप चेक करना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, सारणिकों के गुणधर्म। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर 4th चैप्टर में कुछ है तो यही है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पर आधारित बनते हैं। ठीक है, तो सारणिकों के गुणधर्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी सारणिक का परिवर्त ज्ञात करोगे तो उस सारणिक का मान सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, यदि किसी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति, यहां आप देख रहे हो फर्स्ट रो और लास्ट रो सेम है, यानी कि कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान क्या होगा? 0। फिर उसके बाद यदि किसी सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान 0 हो, इस प्रकार से,
तो भी उस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। चौथा गुणधर्म, यदि किसी सारणी में अपन कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू तो वही रहेगी पर बाहर क्या आ जाएगा माइनस। ध्यान रखना, कोई भी दो रो या कॉलम को अपन इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस। फिर उसके बाद पांचवा गुणधर्म, अवयव में क्या होता था कि अवयव को जब अपन किसी भी एक अचर पद से गुणा करते हैं तो वो सभी अवयवों से गुणा हो जाता था, पर यहां पर क्या होगा, सारणी को जब अपन किसी भी अचर पद के से गुणा करेंगे तो ये या तो किसी एक पंक्ति से गुणा होगा या किसी भी एक स्तंभ से गुणा होगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, के को जब अपन ने अंदर गुणा किया तो ये पहली पंक्ति से ही गुणा हो रहा है इसे। तो ध्यान रखना, जब भी किसी अचर पद को अंदर गुणा करेंगे तो या तो किसी एक पंक्ति से गुणा होगा या किसी भी एक स्तंभ से गुणा होगा। और लास्ट, यदि किसी सारणी में इस प्रकार से दो अवयवों का योग दिया हो तो हम उसे दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये गुणधर्म है जो अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो सभी किस पर आधारित है, गुणधर्मों पर आधारित। तो आ जाओ एक्सरसाइज 4.2 में, जैसा कि अपन ने दो क्वेश्चन लिए हैं, बड़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, आपको ये सारणी दी हुई है, इनको गुणधर्मों का प्रयोग करके और एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि संक्रियाओं द्वारा हल करना है। ध्यान रखना, पूरा खोलना नहीं है अपने को इसको। इनको एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं जो किन में होंगी, या तो पंक्तियों में होगी या स्तंभ में होगी। और एक चीज याद रखनी अपने को कि सारणिक में हम पंक्ति में भी कर सकते हैं और स्तंभ में भी संक्रिया कर सकते हैं एक क्वेश्चन में। ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये अपने को दिया हुआ है, प्रूव करना कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, a³ + b³ + c³ - 3abc। तो सॉल्व करते हैं इसको अपन। सबसे पहले अपन ने क्या किया, कॉलम C1 में चेंज करें अपन, C1 gives C1 + C3। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a + b + c, a + b + c, और यहां पर भी a + b + c। तो अपन ने C1 और C3 को ऐड कर लिया तो क्या आया, a + b + c। यहां से अपन इस पूरे को कॉमन ले सकते हैं, बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इधर, एक। अब अपने को क्या करना है, हो सके इतना 0 बनाना है। 0 बनाने से फायदा क्या होगा कि सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ 4 जो अवयव आएंगे उसी को ही लिखना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मुझे 0 बनाना है, तो R2 में से R1 को घटा दो, यानी कि एक में से एक जब ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। R3 में से R1 को घटा दो तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये लिखी है मैंने संक्रियाएं और उनको आगे सॉल्व भी किया है। फिर यहां से फायदा क्या हुआ, देखो सिर्फ अपने को इस एक के, इसको जब कॉलम स्तंभ के सापेक्ष जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस एक के साथ ये 4 अवयव आएंगे सिर्फ, जो अपन ने लिख दिया यहाँ पर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा a² + b² + c² -ab -bc -ca। और आप देख रहे हो ये फॉर्मूला है पूरा, किसका फॉर्मूला है, a³ + b³ + c³ - 3abc का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार। देखना, आपको ये सारणी दी है और इसकी वैल्यू क्या प्रूव करनी है, 4a² b² c²। तो क्या करेंगे, देखें इसका। सबसे पहले आप देख रहे हो फर्स्ट कॉलम में a कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में b कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में c कॉमन आ रहा है। तो अपन ने a b c कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद ये सारणी बची, अब इसको सॉल्व करना है अपने को। तो क्या करेंगे, देखो R1 R2 R3 तीनों को मैंने सैंडविच बना दिया, यानी कि तीनों को जोड़ दिया हमने। तो क्या आएगा, देखो a 2 बार b 2 बार, यानी कि 2a + 2b। तो 2 अपन ने कॉमन ले लिया। इसी प्रकार सेकंड और थर्ड कॉलम में भी यही होगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हो फर्स्ट रो में पहली पंक्ति में जो है ये 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर कॉमन ले लिया अपन ने। फिर उसके बाद इस सारणी को सॉल्व करना अपने को। इसमें अपन क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटा दिया। R1 में से जब R2 को घटाएंगे तो a + b - a + b 0। इसमें से इसको घटाओगे तो b कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ c। इसमें से इसको घटाओगे तो a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ c। फिर उसके बाद यहां भी 0 बनाना है, और 0 बनाने का कारण अभी मैंने बताया आपको। 0 बनाने से क्या होगा, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा अपना, और सिर्फ जब इसको खोलेंगे तो एक अवयव के साथ ही 4 अवयव लिखने पड़ेंगे। ठीक है। तो देखना, C2 में से C3 को घटाएंगे तो c - c 0, b - a एज इट इज। इसमें से इसको घटाएंगे तो c कट जाएगा। अब आप देख रहे हो ये दोनों एलिमेंट 0 बन गए। तो अपने को क्या करना है, इस c के साथ ये वाले 4 एलिमेंट लिखने हैं।
जैसा कि आपने देखा यहाँ लिख दिया मैंने। इसमें से भी b कॉमन आ रहा है तो b को भी वहां ले लिया जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो b से b कट जाएगा, a और a कितना आएगा 2a, और 2a को जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 4.2 के बाद अपन करते हैं विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आपको ही पता है, पर सारे अपने को सॉल्व करवाए हुए हैं। तो कुछ कुछ मेन क्वेश्चन कर रहे हैं अपन जो बोर्ड के हिसाब से सेट हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो क्या करेंगे देखना, a को अंदर गुणा किया ab प्लस ac, b को अंदर गुणा किया तो bc प्लस ab, और c को अंदर गुणा किया तो ac प्लस bc आ गया ये। फिर उसके बाद अगर अपन C2 और C3 को जोड़े तो देखो सभी अगर समान आ रहे हैं। यहां पर अपन ने संक्रिया की है C3 गिव्स C3 प्लस C2। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरे कॉलम को बाहर कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 1 1। अब तो आपको पता ही है फर्स्ट और थर्ड दोनों कॉलम सेम है तो क्या होगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 को जब इससे गुणा करेंगे तो 0। कोई प्रॉब्लम इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखना, इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे, यहां पर पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। 2/2 की डिटरमिनेंट सभी को सॉल्व करना आता है, अभी अपन कर चुके हैं पहले। तो 2/2 की डिटरमिनेंट सॉल्व की, इसका स्क्वायर क्या होगा 4। यहां पर भी ये 2/2 की डिटरमिनेंट अपन ने सॉल्व की। सॉल्व करने पर 3x माइनस x क्या होगा 2x, -2 -6 -8। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने 6। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको दिया हुआ इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो यहां देखो संक्रिया क्या करेंगे अपन, C1 C2 C3 इन तीनों को जोड़ेंगे। तो संक्रिया क्या की अपन ने C1 गिव्स C1 प्लस C2 प्लस C3। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट यानी कि पहले स्तंभ में अवयव क्या क्या आएंगे 1 प्लस a प्लस b प्लस c, 1 प्लस a प्लस b प्लस c, और 1 प्लस a प्लस b प्लस c। ध्यान रखना इसमें, जिस रो या कॉलम यानी कि जिस किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अपन संक्रिया करेंगे चेंज उसी में ही होगा, बाकी एज इट इज पड़े रहेंगे। ये चीज ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हैं अपन। कॉमन लेने से यहाँ क्या बन गया 1 1 1 1 आने के बाद करना क्या अपने को 0 बनाना है। 0 बनाने का फायदा पहले बता चुका हूं। 0 बनाने से क्या होगा कि भाई कोई भी दो अवयव अपने 0 बन जाएंगे, तो सिर्फ एक के साथ 4 अवयव लिखने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि देखो यहाँ पर अपने संक्रिया क्या की R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ऐसा करने से होगा क्या, ये दोनों अवयव 0 हो जाएंगे। तो देखो R2 गिव्स R2 माइनस R1, R3 gives R3 minus R1। तो फर्स्ट रो तो अपनी एज इट इज है। R2 में से जब R1 को घटाओगे तो 1 माइनस 1 0। इसमें से जब इसको घटाओगे B हट जाएगा, इसलिए 1 बचेगा। C में से घटाओगे तो 0। इसी प्रकार R3 में से R1 को घटाओ तो ये आई अपने पास सारणिक। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, पहले स्तंभ के सापेक्ष। आप देख रहे हो इस 1 के साथ ये 4 अवयव आएंगे जिसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, यानी इस पूरे सारणिक का मान क्या आएगा 1। तो ये आ गया आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उस सारणी का मान, जो कि है 1 प्लस a प्लस b प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये सारणी दी हुई है और इसकी ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो अपन ने क्या किया R1 R2 R3 तीनों को ऐसे जोड़ लिया और संक्रिया किसमें कर रहे हैं अपन R1 में। तो R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस R3। जब आप इनको ऐसे जोड़ोगे तो देखो 2b में से 1 b गया, 2c में से 1 c गया, तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। और पहली पंक्ति में से अपन इस a प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा 1 1 1 1 1 आते अपने पास एक ही काम क्या करना है 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या किया मैंने C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, ये लिख दी मैंने संख्या यहाँ पर। C1 में से जब C2 घटाओगे तो 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको घटाओगे तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर C2 में से जब C3 को घटाओगे तो 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस में आएंगे, तो मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया ध्यान रखना।
इसमें से इसको घटाओगे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। और लास्ट कॉलम जो था वो आपका एज इट इज पड़ा है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें अपन कोई संक्रिया नहीं कर रहे। फिर जब इसको आप खोलोगे, इस एक के साथ ये वाले 4 अवयव आएंगे जो कि अपन ने लिख दिए यहाँ पर। ये 2/2 की सारणी के, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा इससे गुणा, फिर माइनस ये होगा इससे गुणा। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस इसको जब इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0, जो लिखने की जरूरत नहीं है। इनको गुणा करोगे आप तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 2 क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करेंगे अपन, ये सारणी दी हुई है और इसकी वैल्यू आपको ये प्रूव करेंगे। तो देखना x प्लस वाई प्लस जेड लाना अपने को। तो मैंने क्या किया, R1 R2 R3 तीनों को ऐसे जोड़ दिया। ऐसे जोड़ेंगे तो y 2 बार, z 2 बार, x 2 बार, यानी इधर क्या आएगा, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको जब जोड़ोगे x प्लस वाई प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ये वैल्यू इसकी प्रूव करनी है। तो उसमें क्या करेंगे अपन, R1 R2 R3 तीनों को ऐसे जोड़ दो। तो संक्रिया क्या की अपन, R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस R3। इनको जब ऐसे जोड़ोगे आप तो यहां पर आएगा 2 बाहर कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड। इनको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इनको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप देख रहे हो पहली पंक्ति में से x प्लस वाई प्लस जेड अपन कॉमन ले सकते हैं। अब यहां मुझे 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा लो और C2 में से C3 को घटा दो। तो संक्रिया लिखी मैंने यहां पर, C1 गिव्स C1 माइनस 2C2 और C2 गिव्स C2 माइनस C3। तो इसको जब 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 2 माइनस 2 0। इसको 2 से गुणा करके घटाएंगे तो x माइनस जेड। इसको 2 से गुणा करके घटाएंगे तो x माइनस वाई। फिर C2 में से जब C3 को घटाओगे तो 1 माइनस 1 0, z माइनस x और y माइनस जेड। अब इस एक के साथ इन 4 अवयवों को सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। ये आगे किया नहीं है मैंने, आप करोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट है भाई। तो देखो इस सारणी की वैल्यू अपने को ये प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ध्यान रखना। तो आपको लाना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। अब संक्रिया पता कैसे चलेगी, देखो यहां पर ये रहा a, ये रहा b, इसमें से जब इसको घटाएंगे तभी a माइनस बी बनेगा, यानी कि C1 माइनस C2। फिर b माइनस सी लाना है तो C2 माइनस C3। तो संक्रिया मैंने लिख दिया यहां पर, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर 1 माइनस 1 0, b माइनस सी और b क्यूब माइनस सी, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से b माइनस सी कॉमन आ रहा है। पर एक चीज ध्यान रखना, बच्चे यहां गलती क्या करते हैं कि भाई a माइनस बी कॉमन लेने पर क्या लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर वो नहीं होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, याद हो तो, a माइनस बी फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो a माइनस बी है वो अपने कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा देखना, यहां से a माइनस बी कॉमन लेंगे तो बचेगा 0 1, और जो बड़ा वाला ब्रैकेट था फॉर्मूले का वो बचेगा, ध्यान रखना, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार यहां पर b माइनस सी जब बाहर कॉमन लेंगे तो बचेगा 0 1, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट कॉलम अपना एज इट इज। फिर उसके बाद इस एक के साथ इन 4 अवयवों को सॉल्व करना है, यानी कि 2/2 की डिटरमिनेंट बनेगी। इसको इससे गुणा करेंगे, फिर माइनस इसको इससे गुणा करेंगे। यहां पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और इसको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए, सी माइनस ए। फिर कॉमन आप लोगे तो सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। तो ये अपन ने किया 4th चैप्टर, कौन सा, डिटरमिनेंट या सारणिक का रिवीजन, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, और जाते जाते एक बात और, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, और जो नीचे वो बेल वाला जो बटन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ओके, चलो बाय।